पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। इजलास में गंदम की इमदादी कीमत पर आम बहस। अपोजिशन ने गंदम की फीमन कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इजलास में महकमा तालीम के अधूरे जवाबात ने वजीर तालीम को मुश्किल में डाल दिया। वजीर तालीम को बार बार ऐवान से माफ़ी मांगना पड़ी। डिप्टी स्पीकर ने भी बरहम होकर रूलिंग दे दी। पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी को सेक्रेटरी जनरल का ओहदा देने का बिल भी मंजूर। महंगाई तले दबे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। बिजली की कीमत में ₹2.94 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। कीमत में इजाफा अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। CPPA ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। नेपरा CPPA की दरखास्त पर रवां माह के आखिरी हफ्ते में समाअत करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेन के किराए भी बढ़ने का इम्कान। महकमा रेलवे ने किरायों में इजाफे का ग्रीन सिग्नल दे दिया। रेलवे खजाने पर फ्यूल की मद में 8 करोड़ 54 लाख का इजाफी बोझ पड़ गया। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन रेलवेज की इजाजत से ट्रेनों के किरायों बारे हतमी फैसला होगा। मियां नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुंच गए। कायद नून लीग और वज़ीर आला मरियम नवाज का तंदूरों का दौरा। अड्डा प्लॉट पर नान भाइयों से मुलाकात की। रोटी की कीमत, वजन और म्यार का जायजा लिया। दोनों ने अवाम से उनकी राय भी मालूम की। नवाज शरीफ का कहना था कि रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। मरियम नवाज ने कहा कि रोटी अब 16 रुपए की ही होगी। एक रोटी की तैयारी में कितना खर्च आता है? लाहौर न्यूज़ ने नान और रोटी का सरकारी फार्मूला हासिल कर लिया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2200 रुपये मुकर्रर। मार्केट में 2300 से 2500 रुपये में फ़रोख्त। 20 किलो आटे के थैले से 259 रोटियां तैयार होती हैं। सरकारी रोटी का वजन 100 ग्राम और कीमत 16 रुपये मुकर्रर है। एक रोटी की तैयारी पर मजमूई तौर पर 15.19 रुपये खर्च होते हैं। हुकूमत ने कीमतों में कमी पर नान बाई एसोसिएशन को एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत पर नान रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गिल का कहना है कि अगर नान बाई को बचत होती तो फौरी अमल दरामद करते। हुकूमत नान बाई एसोसिएशन के साथ बैठकर फार्मूला तय करे। 16 रुपए की रोटी कहीं नहीं मिल रही। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल राना आफ्ताब अहमद की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई लेकिन पंजाब में गंदम का टारगेट नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से बुरे असरात मुरतब होंगे। फसल, खाद और अद्वियात के रेट भी बढ़ गए हैं। रोटी की कीमत 16 रुपए करने के बावजूद तंदूर मालिकान को मुनाफा हो रहा है। रवामा गंदम की नई फसल आने से रोटी की कीमत में मजीद कमी आएगी। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। बैनुल अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। नान और रोटी जायद कीमत पर फरोख्त करने पर 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मार्केट की नाक़िस मॉनिटरिंग पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरजनिश कर दी गई। बिलाल यासीन का कहना है कि किसी को मसनूई महंगाई की इजाज़त नहीं देंगे। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से मुकर्ररा निरखों की खिलाफ वर्जियों पर नान बाइयों की खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में 3496 मकामात की चेकिंग की गई। 79 मुकदमा दर्ज किए गए। 592 रोटी और नान पॉइंट्स को जुर्माने भी किए गए। जायद निर्ख वसूल करने पर 79 अफराद को हिरासत में लिया गया।
हुकूमत ने अवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 293 रुपये 94 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 290 रुपये 38 पैसे पर मुकर्रर। मच्छी का तेल 6 रुपये 69 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 193 रुपये 8 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल 6 रुपये 54 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 174 रुपये 34 पैसे पर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुलाया था कि चलो महंगाई कम होगी, ये तो 4 रुपये और महंगा कर दिया। रात को 100 तो सुबह आके देखो तो पेट्रोल महंगा हुआ था। तनख्वाहें मई की मई हैं। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जो गरीब आदमी है वो तंग है। आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, आए दिन दूसरी चीज़ों में ये इजाफा कर देते हैं। जो आम आदमी है वो तो बिल्कुल ही मायूस है इन चीज़ों से हो गया है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ज्यादती बहुत ज़्यादा आवाम के साथ हो रही है। हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। ये बेसिक चीज़ होती है पेट्रोल जो है, और ये पेट्रोल की वजह से हर चीज़ की जो है ना कीमतें बढ़ती चली जा रही है। ये जो कुछ करना है ये ऊपर जो हुक्मरान बैठे हैं इन्होंने करना है। अवाम क्या कर सकती है? अवाम सिर्फ बाहर निकल सकती है, शोर मचा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी सीखपा हो गए। हुक्मरानों को गरीब का कोई एहसास नहीं है। हुकूमत रिलीफ के बजाय तकलीफ दे रही है। नई कीमतों के असरात हर चीज़ पर पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। मुल्क की मईशत पहले ही तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुँच चुकी है। मुर्गी की कीमत को पर लग गए। चिकन 31 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 697 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 22 रुपये किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 463, परचून रेट 481 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 254 रुपये फी दर्जन पर बरकरार। कभी आटा महंगा, कभी कोई चीज़। अब ये मुर्गी हम यही खा लेते थे लोग गरीब, अब ये इनको खाना नसीब नहीं हो रही है। पीछे से कहते हैं फार्म वाले बहुत तेज़ मुर्गी बेच रहे हैं, दुकानदार हमें आगे रोते हैं। हम किस तरफ जाएं, क्या खाएं? अब कोई सब्जी नहीं लेने को तैयार है, इतनी महंगी है सब्जी भी, दालें भी। क्या करें? गरीब आदमी तो मर गया है, वो तो बिल्कुल ही मिडिल क्लास आदमी, तो उसकी तो कुव्वत खरीद ही नहीं है। 800-1000 रुपये की दिहाड़ी वाला बंदा, तो आपको पता है सफ़ेद पोश बंदा मर रहा है। अमीर आदमी छीन के खा लेता है, गरीब आदमी जो मांगने वाला ऐसे मांग के खा लेता है। अवाम के बाद दुकानदार भी महंगे ब्रायलर से परेशान। सरकारी रेट के बरक्स सप्लाई मिलने पर दुकानदारों का बाइकॉट। आज दूसरे रोज़ भी दुकानदारों ने सप्लाई लेने से इनकार कर दिया। गड़ी शाहू, दरोगावाला, सलामतपुरा, मुगलपुरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दुकानें बंद। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आज शाम से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। हज ऑपरेशन 10 मई से शुरू होगा। कौमी और निजी एयरलाइन हज ऑपरेशन के लिए 10 मई से उड़ान भरेंगी। हुजाज इकराम को हर मुमकिन सहूलत के लिए तमाम सिविल एविएशन के आला अफसरान वजारत हज के अफसरान से राबते में रहेंगे। ज़राए के मुताबिक वजारत हज रोड टू मक्का प्रोजेक्ट पर सऊदी वजारत हज से मुसलसल राबते में रहेगा। हज ऑपरेशन में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की लाहौर हाई कोर्ट आमद। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज सैयद मंसूर अली शाह भी हमरात है। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी हमरात है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और फाजिल जजेस का इस्तकबाल किया। अदालती फाइल छीनने और पुलिस से झगड़े का केस। अदालत ने मुख्तलिफ मुकदमात में 4 वकला की जमानतें खारिज करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। अदालत ने मुलजिम वकील मोहम्मद एहसन, मजहर इकबाल, मतीन और अजीम की जमानतें खारिज की। मुलजिमान के खिलाफ थाना सांदा, रेस कोर्स और इस्लामपुरा में मुकदमात दर्ज हैं। N182 गुजरांवाला से लीगी रहनुमा अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार बिलाल एजाज को बतौर MNA बहाल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने बिलाल एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की।
ननकाना से MP राना अरशद की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त हाई कोर्ट ने नून लीगी उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार के मुताबिक फॉर्म 45 में 3,500 से जायद वोटों से कामयाबी हासिल की। दोबारा गिनती में राना अरशद को 2,500 से जायद वोटों से कामयाब करार दिया गया। ओवर बिलिंग पर FIA की जानिब से लेस्को अफसरान की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी। लेस्को के मुख्तलिफ सर्कल्स के एक्सीएन और SDOs दफातर से गायब हो गए। गिरफ्तारी के खौफ से लेस्को अफसरान ने दफातर में आना छोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब का गुलूकार गुलाम अब्बास के इलाज के लिए 10 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की गुलूकार गुलाम अब्बास के घर आमद। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गुलाम अब्बास को 10 लाख रुपए का चेक पेश किया। गुलूकार गुलाम अब्बास ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया।